फिलहाल मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी से। लेकिन पहले मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आना चाहती हूं। ये राहत है क्या 16 तारीख, अब क्योंकि 16 मार्च को पेश होना होगा, ऐसा लग रहा था कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, फिर एक बार अरविंद केजरीवाल को एक मोहलत मिल गई है। ये राहत है, इसमें लीगल बैटल्स की तैयारी होगी, क्या नजरिया है इस पर आम आदमी पार्टी का? देखिए आशा जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो तथाकथित शराब घोटाले की जो कहानी लिखी गई, ये पूरी की पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी। और ये पूरी स्क्रिप्ट जो है ये प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कुचला जाए, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए, कैसे भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है उसको लेके, क्योंकि चुनाव में हमसे जीत नहीं पाते, चुनाव में जीतने की औकात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। ये हर बार हमसे चुनाव हार जाते हैं, हर बार फील्ड में चुनाव हार जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं 4 बार आमने सामने की लड़ाई में दिल्ली में हराया है और हिस्टोरिकल मैंडेट से आम आदमी पार्टी जीती है। एक बार 70 में से 67 सीटें, एक बार 70 में से 62 सीटें। ये क्यों पेश नहीं होते? और सबसे बड़ी जो लड़ाई है फिलहाल वो तो यही है, क्यों नहीं पेश होते दिल्ली में? आशा जी मैं कह रहा हूं कि झूठी कहानी, झूठा केस, फर्जी समन, इलीगल समन। अरे जब इलीगल समन का हम लीगल तरीके से जवाब दे रहे हैं, आज कोर्ट ने बुलाया था, हमने कोर्ट में वर्चुअल पेश होकर बता दिया कोर्ट को। अब जो ऑनरेबल कोर्ट करेगी, आम आदमी पार्टी कानून को मानने वाली पार्टी है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कानून का पूरा सम्मान करते हैं। आज देर थी कोर्ट की, वो कोर्ट के सामने पेश हो गए। लेकिन जिस तरीके से ईडी जो है आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है, ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाल दिए। 2 साल हो गए, 500 से ज्यादा जगह रेड हो गई, 1 रुपया भी आज तक ईडी को नहीं मिला, सीबीआई को नहीं मिला। मनीष जी का घर खंगाल लिया, उनका पुश्तैनी घर खंगाल लिया, संजय सिंह का घर खंगाल लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिए, लाखों खंगाल लिए, उनके करीबियों को, रिश्तेदारों को, सबको सर्च कर लिया, 1 रुपया नहीं मिला। ऐसा आज तक कोई पॉलिटिकल केस देखा होगा? ऐसा कोई आपने करप्शन का केस देखा होगा? ये जब आप इलीगल कहते हैं, ये बताइए, इलीगल ज्ञानेंद्र जी कहते हैं कि इलीगल है, समन ही वैध नहीं है, गलत तरीके से बुलाया जा रहा। पूछते हैं बताइए सीएम के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं? ये जब आप सवाल खड़े करते हैं तो क्यों आप जाके जवाब देंगे? आशा जी क्या अभी तक ईडी ने जब पहला समन करा था, मुख्यमंत्री जी ने ईडी से चिट्ठी लिख के जवाब मांगा था, आज तक जवाब नहीं मिला। 6 सम्मन भेज दिए ईडी ने। अरे मुख्यमंत्री की, अगर मुख्यमंत्री ने अगर कोई चिट्ठी ईडी से सवाल पूछे, ईडी को जवाब देना चाहिए। 6 सम्मन भेज दिए, लेकिन ईडी ने अभी तक चिट्ठी का जवाब नहीं भेजा, क्योंकि ईडी के पास कोई जवाब नहीं है। आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आप जांच एजेंसी से अपेक्षा करते हैं। आपने तो देखा होगा हेमंत सोरेन कितने समन्स को उन्होंने खारिज किया, उसके बावजूद उनको पेश होना पड़ा, तब भी आप ये उम्मीद कर रहे हैं? आशा जी आज ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुके हैं। ईडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ईडी को तो जो अमित शाह कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं, वही काम करते हैं। 2014 से जब से इनकी सरकार आई है, 95% ईडी ने जो केस है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज करे। और करप्शन और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें आज तक एक केस रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि सारे केस ईडी से करवाते। क्योंकि ईडी के पीएमएलए जो प्रावधान है, जो पीएमएलए एक्ट है, उसमें कई धाराएं ऐसी है कि किसी के ऊपर भी केस करके आप कितने भी समय तक उसको जेल में डाल सकते हो। निर्दोष व्यक्ति पर डाल दो, उसके बाद कार्रवाई होती रहेगी, कब ईडी करेगी, कब क्या होगा। शिवम छाबड़ा, आमने सामने की लड़ाई नहीं तो फिर जांच एजेंसी की आड़ में ये लड़ाई चल रही है, यही आरोप। और ये आरोप बार बार विपक्ष, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि मेरे सामने अभी आरजेडी